कक्षा 11 हिंदी काव्य गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। आज का हमारा नया शीर्षक है गीतावली। आप भरत महिमा पढ़ चुके हैं, कवितावली पढ़ चुके हैं, आज आप गीतावली पढ़ेंगे। तो चलिए गीतावली को देखते हैं। भरत महिमा आपको पता ही है, रामचरितमानस से लिया गया था, और कवितावली सुंदरकांड से लिया गया था, लंका दहन। और इसमें राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है, तो आप लोग जानते ही हैं। इसमें यही बताया गया कि लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं तो राम की क्या दशा हो जाती है। और ये तो हो गया आपका पहले और दूसरे पद में। और तीसरे पद में हो जाएगा कि लक्ष्मण संजीवनी के प्रयोग से जब स्वस्थ हो जाते हैं तो बता रहे हैं कि घाव जरूर मेरे हृदय पर था, पर पीड़ा तो श्री राम को हो रही थी। वह तीसरे पद में बताया गया है। कहने का तात्पर्य है कि राम लक्ष्मण के इसी स्नेह भाव को अभिव्यक्त किया गया है इस गीतावली में। गेय पद है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। इस पेज पर आपको 2 ही लाइन मिलेगा, बाकी का जो लाइन है अगले पेज पर मिलेगा। चलिए सुवाचन किया जाए, उसके बाद तब व्याख्या पर ध्यान दिया जाएगा। जो पै हुए मातु मते मह हुए हों, जो पै हुए मातु मते हुए हों, तौ जननी जग में या मुख की, कहाँ काली माधवे हो, कहाँ काली माधवे हो। जो पै हो मातु मते मह हुए हों, जो पै हो मातु मते मैं हूँ। क्यों हो आज होत सुचि सपथनी, कौन मानी है साची हो, कौन मानी है साची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच बिसिखन बाची हो, खल बच बिसिखन बाची। गही न जाति रसना काहू की, कहूँ जाहि जोई सूझई हो, कहूँ जाहि जोई सूझई। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु, कौन ही एकी बूझई हो, कौन ही एकी बूझई। तुलसी राम वियोग विषम विष, विकल नारी नर भारी हो, विकल नारी नर भारी। भरत स्नेह सुधा सिंचय सब, भयते ही समय सुखारी हो, भयते ही समय सुखारी। जो पै हो मातु मते मह हुए हों, जो पै हो मातु मते मह हुए हों। चलिए इसके प्रसंग को देखते हैं, उसके बाद व्याख्या। पहले कठिन शब्द का अर्थ देख लीजिए। मते का अर्थ होता है मत यानी विचार, मह का अर्थ होता है मेरा, ध्वयः का अर्थ होता है धो पाऊंगा, खल का अर्थ होता है दुष्ट, बिसिखन का अर्थ होता है बाण, बाची का अर्थ होता है बचा है, गही का अर्थ होता है पकड़ी, रसना का अर्थ होता है जीभ। ठीक है। तो प्रसंग में लिख दीजिएगा कि कैकेयी के कारण राम को वनवास मिला, ये तो आप सब लोग जानते हैं। वे सीता और लक्ष्मण सहित वन को प्रस्थान कर गए। इस घटना के बाद भरत अयोध्या लौट कर आए। उन्हें सारे कुचक्र का पता लगा। सारी घटनाएं उनकी माता कैकेयी को कुचक्र के कारण घटी। यह जानकर उन्हें अत्यधिक पश्चाताप हुआ। वे माता कौशल्या के पास गए और निवेदन किया कि इस घटना चक्र से वे किसी प्रकार संबद्ध नहीं हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पहले पद में आपको मिलेगा कि भरत अपने मन की व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है। तो देखा जाए,
इस पद में भरत अपने मनोव्यथा को माता कौशल्या से कह रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। जो पै हो मातु मते मह वह हो। भरत कौशल्या से कहते हैं कि हे माता, इस घटना चक्र से मेरा तनिक भी हाथ रहा हो तो मैं क्या करूं। तो जननी जग में या मुख की कहा कालिमा धोए हो। तो मैं संसार में इस मुख की कलंक कालिमा, जो मेरे मुख पर कालिमा लगी हुई है, वह कहाँ जाकर धो पाऊंगा। वह अपने मनोव्यथा को कह रहे हैं कि इस घटना चक्र में मेरा, कौन सा घटना चक्र, राम को वनवास, इसी घटना चक्र के बारे में कह रहे हैं। इस घटना चक्र में मेरा तनिक भी हाथ रहा हो तो मैं इस संसार में इस मुख की कालिमा को कहाँ धो पाऊंगा। ठीक है। क्यों हो आज होत सुचि सपथनी। कह रहे हैं कि आज मैं चाहे लाख सौगंध खाऊं, लाख सौगंध सबके सामने शपथ ग्रहण करूं, लेकिन कौन मानी है साची। कौन मुझे दोषपूर्ण मानेगा, दोष युक्त मानेगा, दोष से मुक्त मानेगा। सॉरी, युक्त नहीं कह सकते, मुक्त। कौन मुझे दोष से मुक्त मानेगा, अर्थात कोई नहीं मानेगा। मेरी बात कौन सत्य मानेगा। इस संसार में ऐसा पुण्य आत्मा है जिसकी महिमा रूपी, यहाँ कहा गया मृगा महिमा मृगा कौन सुकृति की खल बच विसखन बाची। कह रहे हैं कि जिसकी महिमा रूपी हिरणी दुष्टों के वचन रूपी बाण से बची हो, अर्थात दुष्टों ने किस पुण्य आत्मा को अपमानित और अपयश की भागी नहीं बनाया है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है कि ज़्यादातर लोग तो वो अच्छे लोग ही बदनाम होते हैं। इस दुनिया में ज़्यादातर अच्छे पुण्य आत्मा ही अपमानित होते हैं, अपयश की भागी बनते हैं, क्योंकि यह दुनिया ऐसी सोच रखती है कि सबके अधिकांशतः लोगों के बारे में बुरा ही सोचने वाली। वही बात इस कह रहे हैं कि इस संसार में कौन ऐसा पुण्य आत्मा है जिसकी महिमा रूपी हिरणी दुष्टों के वचन रूपी बाण से बची हो। उदाहरण दे रहे, उपमा दे रहे हैं कि जिसकी महिमा रूपी हिरणी का उपमा महिमा से दे रहे हैं, और दुष्टों के वचन रूपी बाण, और जो दुष्टों के वचन रूपी बाण है उससे कौन बचा है, अर्थात दुष्टों ने किस पुण्य आत्मा को अपमानित और अपयश की भागी नहीं बनाया है। गही न जाति रसना काहू की कहो जाही जी सूझ है। किसी की जीभ, रसना माने जीभ हम बताए हैं, किसी की जीभ नहीं पकड़ी जा सकती है, इसलिए जिसको जैसा सोचता है वह वैसा ही कहे जा रहा है। गही न जाति रसना काहू की, यानी कि किसी के जीव को नहीं कोई पकड़ सकता, इसलिए जो जैसा जिसके दिमाग में बातें आ रही हैं, जैसा सोच रहा है वैसा वो कहता चला जा रहा है। फिर कह रहे हैं दीन बंधु का कारुण्य सिंधु बिन कौन ही एक ही बोझ है। कह रहे करुणा सागर, यानी कि दया के सागर, दीन बंधु, राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन समझ पाएगा। दीन बंधु करुणा सिंधु किसको कहा गया, राम को कहा गया है। बिन मने उनके अलावा, कौन ही मने हृदय को बुझे मने जान पाएगा। दीन बंधु करुणा सागर अर्थात राम के बिना मेरे हृदय को कौन जान पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा। तुलसीदास जी आगे कहते हैं राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। कहते कि राम के वियोग रूपी कठिन विष से जब सब नर नारी व्याकुल हो रहे थे, उस समय भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय ते ही सम सुखारी। उस समय भरत द्वारा प्रेम रूपी अमृत से सींचे जाने पर सबको बड़ी शांति मिली। कह रहे हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग रूपी कठिन विष से जब सब नर नारी व्याकुल हो रहे थे, तो उस समय भरत द्वारा प्रेम रूपी अमृत से सींचे जाने पर ही सबको शांति मिली थी। परम शीलवान भरत के अंतर्द्वंद का प्रभावशाली वर्णन किया गया यहाँ पर, जो उनके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।